जय हिंद। आज हम बात करेंगे छोटी आंत के बारे में। देखिए, हमने पिछले वीडियो में छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, उनके बारे में हमने पूरी बात बताई थी। सबसे पहले ड्यूडेनम होता है, जिसको हिंदी में ग्राहड़ी कहा जाता है। फिर इसके बाद में आपका जेजुनम होता है और तीसरा पार्ट होता है इलियम। क्या होता है? इलियम। लास्ट पार्ट कौन-सा कहलाएगा? इलियम। तो जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता है, ये को केवल क्या करता है? भोजन को फैलने के लिए जगह देता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अब पाचन होगा तो आपका किसमें होगा? इलियम में। किसमें होगा? इलियम में। तो इलियम में कैसे पाचन होता है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इलियम होती है, छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट होता है और इसी में आपका पाचन भी होगा और पाचन के साथ-साथ अवशोषण का भी काम होगा। यानी एब्जॉर्प्शन का काम भी होगा और पाचन का भी काम होगा, है ना? देखिए, जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो इलियम पार्ट होता है, इसमें कुछ एंजाइम बनते हैं। इन एंजाइम को सामूहिक रूप से कहा जाता है सक्कस इंट्रिकस। क्या कहा जाएगा? सक्कस इंट्रिकस। जैसे आपका अग्नाशय से जो रस निकला था उसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। उसमें 3 एंजाइम थे, है ना? यानी कि जो आपका अग्नाशय से निकला था 3 रस, है ना? पाचक रस निकले थे, उन्हें कहा जाता है पूर्ण पाचक रस कहा जाता था। उसी प्रकार से जो आपका इलियम के पार्ट में जो एंजाइम निकलेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? यानी पाचक एंजाइम जो निकलते हैं उनको कहा जाता है सामूहिक रूप से सक्कस इंट्रिकस। क्या कहा जाएगा? सक्कस इंट्रिकस। ठीक है। अब इसमें 5 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 5 एंजाइम होते हैं। इसको याद करने की जो ट्रिक है, स्मेल, अंग्रेजी में लिखे स्मेल, है ना? SMELL, है ना? स्मेल। अब इसमें सारे जो एंजाइम निकलते हैं वो आ जाएगा। देखिए, एस से आपका सुक्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा आएगा? सुक्रेज। एस से सुक्रेज और एम से माल्टेज और फिर ई से आ जाता है इरेप्सिन। कौन सा आएगा? एंजाइम आएगा इरेप्सिन। क्या कहा जाएगा इसे? इरेप्सिन। फिर एल से आपका आ जाएगा लैक्टेज। क्या कहा जाएगा? लैक्टेज। फिर इसके बाद में एल से आएगा लाइपेज। ये एंजाइम जो है आपके इलियम पार्ट से निकलते हैं और पाचन करते हैं, है ना? देखिए, सुक्रेज का काम होता है सुक्रोज का पाचन करेगा, यानी सुक्रोज शर्करा जो होती है उसको ग्लूकोज में परिवर्तन करेगा। ठीक है। ग्लूकोज आपका जो है पूरी तरीके से पचा हुआ होता है ना। तो देखिए, जो सुक्रेज है तो ये सुक्रोज को सुक्रोज का पाचन करेगा और जो माल्टेज है वो माल्टोज का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? माल्टोज शर्करा का। फिर देखिए, इरेप्सिन जो है आपका तो ये पाचन करेगा प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। इरेप्सिन जो है आपकी पेप्टाइड जो है उसको एमिनो एसिड में बदल देता है। किसमें बदलेगा? एमिनो एसिड में। किसमें परिवर्तित कर देगा? एमिनो एसिड में, इरेप्सिन। अब इसके बाद में लैक्टेज जो है तो लैक्टोज को पचाएगा। किसको पचाएगा? लैक्टोज को। और लाइपेज जो होता है आपका वसा का पाचन करता है और वसा को बदल देता है वसीय अम्ल में। किसमें बदल देगा? वसीय अम्ल या फैटी एसिड में। ठीक है। तो ये हो गए इनके काम। देखिए, इरेप्सिन, ठीक है, तो एक बार पाचन हुआ था अमाशय में। कहा हुआ था? अमाशय में। उसमें पेप्सिन ने किया था पाचन। ठीक है। तो सबसे लंबा प्रोसेस जो होता है आपका प्रोटीन का ही पाचन होता है। किसका होता है? प्रोटीन का। देखिए, इसको 3 एंजाइम मिलकर के पूरे मतलब पाचन का काम करते हैं। जैसे आपका अमाशय में निकला था पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन। पेप्सिन ने इसको मतलब पाचन किया था इसका। ठीक है। फिर इसके बाद में आपका जो इससे निकला था ट्रिप्सिन, यानी अग्नाशय से कौन सा निकला था एंजाइम? ट्रिप्सिन। इसने भी पाचन किया था प्रोटीन का। फिर इसके बाद में यहाँ पर इलियम पार्ट में आपका इरेप्सिन निकलता है, तब जाकर के एमिनो एसिड यानी कि पूरी तरीके से आपकी प्रोटीन पच जाती है ना। ये कहाँ पर पचेगी? आपका इलियम पार्ट में। किसमें? इलियम पार्ट में। अब भोजन जो है पूरी तरीके से पच चुका है ना। तो अब इसके लिए क्या होता है? अवशोषण किया जाता है, यानी कि इसी में अवशोषण होगा। इसी मतलब कि छोटी आंत के लास्ट पार्ट में अवशोषण का भी काम होगा। अवशोषण का काम करेंगी विलाई। इन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, उंगली सादृश्य क्या होती है? संरचना होती है इसमें उंगली के समान। ठीक है। ये इनको क्या करती है? अवशोषित कर लेती है अपने में, यानी कि सोख लेती है। विलाई, उन्हें क्या कहा जाता है? विलाई, या तो रासांकुर कहिए। क्या कहना है? रासांकुर, या तो विली या विलाई कह सकते हो। ठीक है। ये जो है अंगुली सादृश्य संरचना होती है अवशोषण की, यानी भोजन जो पचा है उसको अवशोषित करती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अवशोषित हुआ भोजन आपका किसमें एंट्री मारेगा? बड़ी आंत में। किसमें? बड़ी आंत में। देखिए, इलियम से भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत को कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन। और जहां पर यहाँ पर ये देखिए आपका, जहां पर ये खुलती है
ये जो गोल पार्ट है इसे सीकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीकम। अब जो है देखिए बड़ी आंत से क्या होता है, बड़ी आंत के बेसिकली 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। देखिए ये जब आप भोजन आपका यहाँ पर आएगा सीकम में, तो ये ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं? है ना? देखिए ये जो बड़ी आंत होती है इसके 4 फोल्ड होते हैं, यानी कि इधर मतलब कि 4 बार मुड़ा होता है ना? कितनी बार? 4 बार मुड़ी हुई है ना? तो आपका जो ये आपकी बड़ी आंत जो है तो यहाँ पर सीकम में इसका जो है भोजन आता है, ठीक है? जो ये पूरी तरीके से पच चुका है। अब ये जो है तो आपका ऊँचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा, है ना? तो इसे कहा जाएगा असेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाएगा? असेंडिंग कोलोन। कोलोन का मतलब होता है आंत, है ना? बड़ी आंत। तो असेंडिंग कोलोन। फिर इसके बाद में देखिए क्षैतिज हो गया है ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर इसके बाद में देखिए इधर फिर उतरेगा नीचे भोजन, यानी नीचे की ओर आएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा डिसेंडिंग। देखिए चढ़ने को असेंडिंग और नीचे जो उतर रहा है तो इसको कहा जाएगा डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहा जाएगा? डिसेंडिंग कोलोन। फिर इसके बाद में ये जो छोटा सा पार्ट है इसको कहा जाता है सिग्मोइड। क्या कहा जाएगा? सिग्मोइड कोलोन। फिर इसके बाद में आपका मलाशय आ जाता है। मलाशय में आपका जो बचा हुआ जो पूरी तरीके से भोजन पच चुका है वो आकर के यहाँ पर रुक जाता है। कहाँ पर? मलाशय यानी रेक्टम में। फिर इसके बाद में एनस के माध्यम से लेट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो देखिए बड़ी आंत का काम क्या होता है? बड़ी आंत का बेसिकली काम होता है जल का अवशोषण करेगा। अब बचा था ना, यानी पूरी तरीके से पाचन हो करके जो पोषक तत्व थे वो आपके जो रसायनकुरों द्वारा उसको अवशोषित कर लिया गया। फिर आपका वेस्ट मटेरियल में जो आपका बचा हुआ जल है, क्या बचा है? जल। अब जल का अवशोषण करेगा बड़ी आंत। कौन करेगा? बड़ी आंत जो है आपके जल यानी पानी का अवशोषण करेगा। और याद रखिए बड़ी आंत में विटामिन बी का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विटामिन बी का निर्माण होता है, ठीक है? किसका निर्माण होगा? यदि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आहार नाल के किस भाग में विटामिन बी का निर्माण होता है, तो आपका होगा बड़ी आंत में। किसमें होगा? बड़ी आंत में। अब देखिए आगे जो है देखिए आपने देखा होगा कि जो आपका मल है यानी कि जो लेट्रिन वो आपको पीला रंग होता है, यानी लेट्रिन का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपका होता है बिलिरुबिन। कौन सा रंग पाया जाता है? बिलिरुबिन पदार्थ होता है, उसके कारण आपका जो मल है वो पीले रंग का होता है। किस कलर का होता है? पीले। तो आपका मूत्र का रंग जो होता है यानी कि जो यूरिन का कलर जो पीला होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। अब देखिए बिलिरुबिन की कभी-कभी क्या होता है जो इसका निर्माण होता है लीवर में। तो लीवर से निर्माण होता है तो कभी-कभी क्या होता हो जाता है कि हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो बिलिरुबिन होता है एक पीला पदार्थ और ये हमारे पूरे शरीर को पीला कर देता है। क्या कर देगा? पीला। जो कि एक बीमारी बनकर तैयार हो जाती है जिसको कहा जाता है पीलिया। आँख भी पीली दिखाई देती है, हाथ भी पीले, नाखून पीले, सारी चीज़ें पीली दिखाई देती हैं। तो यानी कि येलो कलर का दिखाई देगा उसे कहा जाता है पीलिया, जिसको इंग्लिश में बोला है जॉन्डिस। क्या कहा जाता है? जॉन्डिस। तो आपका जॉन्डिस बीमारी यानी पीलिया बीमारी हो जाती है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण, ठीक है? अब देखिए मलाशय में पूर्ण पचे भोजन जो मलाशय में यहाँ पर एकत्रित हुआ है तो इसे कहा जाता है काइल। क्या कहा जाता है? काइल। अब देखिए आप जब दांत से कुचल करके भोजन को निगले थे उसको उसको कहा जाता था बोलस। क्या कहा जाता था? बोलस। फिर इसके बाद में आपका पाचन हुआ था अमाशय में। कहाँ हुआ था? अमाशय में। तो आंत से पहले उसको कहा जाता था काइम। क्या कहा जाता था? काइम। अब जो है आंतों में हुआ है पाचन और बड़ी आंत से जो है आपका कहाँ आ चुका है? मलाशय में, रेक्टम में जमा हो गया है तो इसे कहा जाएगा काइल।